अदिति को जब सच्चाई का पता चला ऋषि और झनक के बारे में तो वह उठाती एक बड़ा कदम घर छोड़ के जाने की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सच्चाई का सामना होने के बाद अदिति उठाती है एक बड़ा कदम, घर छोड़ने का लेगी बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। कहानी में देखने को मिलेगा कि सच के सामना होने के बाद अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि ऋषि उसे फिर से एक बड़ा धोखा दिया है और इस धोखे के से अदिति अब खुद को संभाल नहीं पाती है। अब उसे यही लगता है कि उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। वहीं घर वाले भी ऋषि के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वही ऋषि को अब समझ नहीं आता कि वह कैसे इस बात संभाले। वह दूसरी तरफ झनक भी काफ़ी परेशान होती है कि कहीं अदिति दीदी को शहरी बाबू का सच ना पता चल गया हो कि वह यहाँ सिंबल बुनी आए थे। अगर ऐसा हुआ तो अदिति दीदी फिर से कोई बड़ा कदम ना उठा ले, वही उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए फिर से अलग ना हो जाए। वही देखने को मिलेगा कि अब अदिति जो है सबके सामने एक बड़ा फैसला करती है। अब वह ऋषि के साथ और नहीं रह सकती, वह सब इस धोखे से रिश्ते को नहीं अपना सकती। यहाँ पर वह कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करती है और नीचे आ जाती है। वही अदिति का हाथ में सूटकेस देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं। पर जो है नीलू कहती है, अदिति तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ऋषि की पत्नी हो और ऋषि ने जो गलती की है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह तभी यहाँ पर पुतुल कहती है कि अगर अदिति को यहाँ और ऋषि के साथ रहना पसंद नहीं है तो वह जा सकती है, हमें अदिति को रोकना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर अदिति कहती है, पुतुल दीदी आप तो चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर ऋषि को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँ, क्योंकि आपको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आप तो यही चाहती हैं कि झनक और ऋषि का पत्नी बन के रूप में इस घर में आ रहे। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि घर वाले ने करने पर ऋषि अदिति को रोकता है और कहता है, अदिति मैंने झनक की मदद एक इंसानियत के नाते की है और हम दोनों ने रिश्ते के बीच कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो। यहाँ पर अदिति कहती है, ऋषि क्या तुम यह बातें दिल से कह रहे हो? तो आपको बता दें, यहाँ पर ऋषि यह बातें दिल से नहीं बल्कि अपनी माँ के कहने पर कहता है, क्योंकि वह दिल से झनक जो चाहता है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या अदिति फिर से ऋषि को एक और मौका देगी अपने रिश्ते को नया रूप देने के लिए। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि थी लेकिन झनक ने हार मानने से इनकार कर दिया। झनक अपनी इंसाफ को माँ को इंसाफ दिलाने और अपनी पहचान पाने के लिए खुद के भीतर जज्बा मजबूत करती है। इसी दिन एक बड़ा मोड़ तब आता है जब विनायक और सृष्टि बीच की बहस हो जाती है। सृष्टि अब अर्शी को अनिरुद्ध के सुलह करने की सलाह देती है, लेकिन अर्शी इनकार कर देती है। घर में सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ और सब एक दूसरे को देखकर ही कौन आगे बढ़े। पराशर झनक को हिम्मत देता है। वह अपनी बेटी से कहता है कि झनक इंसाफ की लड़ाई को पीछे नहीं हटे। वह बार बार झनक को अपना फैसला हौसला बनाए रखने की सलाह देता है ताकि परिवार में और समाज में उसे पहचान मिले। एपिसोड के अंत में सबका संघर्ष और भावनाएं सामने आती है। परिवार में रिश्तों की खींचतान, अदिति का गुस्सा, झनक की मजबूती और जेठू का समर्थन और सृष्टि की सलाह, ये सब मिलकर आज के एपिसोड को भावना और सामाजिक संदेशों से जोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, ये परिवार के झगड़े और झनक की पहचान की लड़ाई पर केंद्रित रहा, जिसमें झनक हर चुनौती के आगे डगमगाने का वादा करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं मीटिंग के लिए आया हूं और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर हमारे रिश्ते के बीच भरोसा ही की कोई बुनियाद ही नहीं है तो मुझे लगता है कि अदिति हमें यह रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। ऋषि की बात सुनने के बाद अदिति को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह गलत है। ऋषि झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अदिति काफ़ी घबराई होती है। ऐसे में जेठू जी कहते हैं, अदिति क्या तुम्हें ऋषि पर भरोसा नहीं है? ऋषि के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पर अदिति कहती है, जेठू जी मुझे भरोसा है ऋषि के ऊपर, लेकिन मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। ऋषि हम सबसे झूठ बोलकर रहा है, वह झनक से मिलने सिंबल बुनी ही गया है। ऐसे में नीलू बड़ा फैसला लेने वाली है और वह कहती है हमें ऋषि का सच जानने के लिए सिंबल बोनी जाना होगा। तो आने वाले ट्रैक में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि फाइनली दोस्तों अदिति के सामने ऋषि का सच ही आ जाता है, जहाँ पर सच्चाई जानने के बाद अदिति जो है ऋषि को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होता है कि अदिति और ऋषि का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा
जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखते हैं कि दूसरी ओर तरफ दिखाया जाता है कि सूर्य जाते हैं और इधर दूसरी तरफ अदिति का प्यार सिर्फ एक तरफा था। जी हाँ दोस्तों, झनक के साथ उसका रिश्ता, ऋषि के साथ उसका रिश्ता, ऋषि भी झनक से और खिंचा चला जा रहा था। यह सब रिश्ते अब इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं कि एक नया खिंचाव शुरू हो गया है। घर में अब हर तरफ तनाव का माहौल, हर कोई अपने तरीके से सही और गलत की परिभाषा तय करने में जुटा है। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। अनिरुद्ध अपने परिवार और झनक के बीच खड़ा होकर झनक को सलाह देता है। वह कहता है कि भविष्य में उसे सिर्फ उन्हीं लोगों का सामना करना चाहिए जिन्होंने हमेशा उसके साथ नरमी और इंसानियत दिखाई है। यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अनिरुद्ध जानता है कि झनक कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वह उसे सही रास्ता दिखाना चाहता है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह तो झनक के लिए उसका प्यार है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के सामने अपनी और ऋषि की शादी को लेकर झनक ने कर दिया है एक बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, झनक की कहानी में आ चुका है एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। फाइनली झनक चुकी है गाँव अपने और अपने बाबा पराशर से गले से लग जाती है और वह पूरे गाँव वालों को बताती है कि किस तरीके से वह एग्ज़ाम में टॉप की। उनका नाम और फोटो अखबार में छपा हुआ था। वही गाँव वाले झनक की मेहनत की काबिल तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर झनक गांव वालों को यह विश्वास दिलाती हुई नज़र आती है कि वह जल्द ही मेडिकल के एग्ज़ाम भी क्लियर करके गांव में खुद का एक हॉस्पिटल बनवाएगी और मुफ्त में गांव वालों का इलाज करेगी। वही पराशर काफ़ी खुश होता है और वह झनक को हमेशा खुश रहने का खुद से वादा करता है कि वह कभी भी उसे न्यूटन की कमी महसूस नहीं होने देगा। तभी गाँव वाले कहते हैं, लेकिन झनक बिटिया, तुम यहाँ अकेले कैसे आ रहोगी? शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे गांव साथ में रहना पड़ेगा। ऐसे में झनक कहती है अब यह इस गांव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, झनक बेटिया, तुम क्या कह रही हो? शहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब झनक अपने रिश्तों के सच का बड़ा खुलासा करती हुई नज़र आएगी और कहती है कि मैं शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई शहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों के कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं। और देखने को मिलेगा कि झनक गांव वालों के सामने ऋषि से अपना रिश्ता जो है तोड़ती हुई नज़र आएगी। वह अपने माथे के सिंदूर मिटा देगी हमेशा के लिए अपनी मांग से। हाँ जी हाँ दोस्तों, गांव वालों के सामने वो अपना रिश्ता तोड़ देती है और वह मुंह तोड़ जवाब देती है हुई नज़र आएगी अपने गांव वालों को। उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती है, वह अपने सपनों की तरह आगे बढ़ेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर झनक तो गांव वालों से ऋषि को बचाने के गांव वालों से सामने झूठ बोल देती है, बल्कि झनक तो ऋषि से प्यार भी करने लगी है और उसे अपना पति भी मान चुकी है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में क्या नया टेक आने वाला है। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है कि आखिर झनक ने ऐसा क्यों किया कि क्या वह ऋषि के साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी। इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर क्या होता है इस कहानी का अंजाम। क्या वह ऋषि को इस दलदल से बचा लेगी? जी हाँ दोस्तों, अदिति की स्थिति गंभीर तो हो जाती है क्योंकि उसे जो नेगेटिव रक्त की ज़रूरत होती है तो अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता। अदिति की जान बचाने के लिए झनक अपने परिवार की चिंता छोड़कर अपना रक्तदान करने को तैयार हो जाती है। अर्ची जो अदिति की माँ है, रक्तदान करने से तैयार रोक देती है। झनक को धमकी देती है कि वह अदिति से दूर रहे, लेकिन झनक अपने प्रेम और कर्तव्य को लेकर अडिग रहती है। झनक अपनी का साहस और प्रयासों में उसका समर्थन करती है। इस एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध के बीच गहरे भावात्मक संवाद भी देखने को मिलते हैं, जहां झनक कहती है कि वे भविष्य में अगर पछताए